कॉलेज के प्रिंसिपल से भी कि टीचर मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे, वो धर्म बताएंगे, धर्म में फर्क बताएंगे, बहुत गलत है। जब टीचर ही ऐसे करेंगे तो स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगा? वो भी तो ऐसे ही करेगा ना कि हिंदू इससे बात नहीं करो, ये मुस्लिम इससे बात नहीं करो। हाँ, यहाँ हम लोग पढ़ने आते हैं, मजहब का डिफरेंस करने नहीं, यहाँ पढ़ाई होता है, या पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है जो बताएंगे। क्या दिक्कत हम है? लोग क्लास में गए, उसके बाद बोल रहे हैं कि मतलब पेपर दे रहे थे हम लोग बैठ के आराम से, उसके बाद कहते हैं कि हिजाब खोलो अपना, और वो टीचर थे, लेडीज टीचर नहीं जेंट्स टीचर, बोलते हैं हिजाब खोलो, कान दिखाओ, तुमने ब्लूटूथ लगाया, ठीक है हमने कान दिखाया, बोला ठीक है कान देखो, ब्लूटूथ नहीं है हमारे कान में, फिर कहते हैं इसको खोल के हटाओ, धर्म के नाम पे तुम लोग फायदा उठाते हो, ये करते हो, वो करते हो, खाती कहीं और का, जाति कहीं और का, मतलब क्या दिक्कत है? हमको बोले कि तुम अपना हिजाब खोलो, हम खोले भी कि देखिए हम ब्लूटूथ नहीं लगाए, उसके बाद बोलते हैं खोल के हटाओ। बात नहीं हुआ कि हम खोल के देंगे काम, बोलते हैं कि मजहब के नाम पे तुम लोग ऐसे करती हो, यहाँ मजहब का कोई ये नहीं चल रहा है जो हिजाब बांध के आई हो। हम नहीं खोले तो बोलते हैं कि तुम कॉपी दो, क्वेश्चन पेपर दो और जाओ यहाँ पर, ये कोई बात नहीं, मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे। वो कौन मास्टर बोला? रवि भूषण, कौन कॉलेज? MDDM। इंटर का सेंटर टेस्ट चल रहा था जो कि बोर्ड के आदेश से हो रहा था। सारी छात्राएं अपने क्लासरूम में मौजूद थी, और जो एक नियम होता है कि एग्जामिनेशन से पहले टीचर बोलते हैं कि अगर किसी लड़की के पास कोई तरह का कोई चिट हो या मोबाइल हो तो आप बाहर निकाल दें। उसी क्रम में बहुत सारी लड़कियों ने मोबाइल रखा हुआ था, जबकि लड़कियां जानती हैं कि रूम में एंटर करने के बाद मोबाइल ले जाना अनुचित है। तो 15-20 लड़कियों ने अपना मोबाइल बाहर निकाला जो कि रखी हुई थी, और एक लड़की के पास जब सबसे पूछते हुए जब टीचर उस लड़की के पास गए जिसने हिजाब पहन रखा था, तो उन्होंने कहा कि उसका कान ढका हुआ था, तो टीचर ने कहा कि कान तुम बस खोल के दिखा दो कि कहीं ब्लूटूथ का तो यूज़ नहीं कर रही हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्लूटूथ आजकल कॉमन हो गया है, चीटिंग का एक सोर्स हो गया है। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं मैं कान नहीं आपको दिखाऊंगी, और तो बोले कि ऐसे में तो फिर तुम एग्ज़ाम कैसे दोगी? सारी लड़कियां बता रही हैं कि या दिखा रही हैं कि मोबाइल है या नहीं, उनसे पूछा जा रहा है। तो वो लड़की काफ़ी क्रोधित हो गई और बोली कि ठीक है मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी, और वो बाहर चली गई। जानकारी में आया कि वो कुछ असामाजिक तत्व को भी उसने खबर कर लिया, पुलिस को बुला लिया, और सबों को उसने एक धर्म का नाम दे करके उसने एक बरगलाना शुरू किया कि टीचर ने मुझे धर्म के बारे में ऐसी बात बोली, वैसी बात बोली, और इस तरह का उसने बयान देना शुरू किया। जैसा कि अभी कुछ प्रेस रिपोर्टर थे भी, तो उनके सामने एक लड़की भी आई जो उस रूम में मौजूद थी, और वह छात्रा थी, एग्ज़ाम दे रही थी। उस लड़की ने कहा है कि मैं उस रूम में ही मौजूद थी जब ये घटना हो रही थी, कि सर का कोई दोष नहीं है, सर पूछ रहे थे, सभी लड़की को बोल रहे थे, उस लड़की को भी बोला गया। उसका में लड़की काफ़ी आवेश में आ गई और बाहर चली गई एग्ज़ाम छोड़ करके, और बाहर में जाकर के उसने धर्म का नाम लेकर के हिजाब वगैरह कुछ भी जो भी उसके चार्जेस हैं जो कि बेबुनियाद है। जहाँ तक कि मैं हमारे कॉलेज का माहौल है बहुत ही सुरक्षापूर्ण माहौल है, यहाँ टीचर्स हैं। अगर उस लड़की को कोई दिक्कत थी, उसको लगा कि उस टीचर ने कुछ भी उसके साथ कुछ धर्म के नाम पर या जो भी वो चार्जेस लगा रही जो उसका कहना है जो कि गलत है, तो वह एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे यहाँ पे मौजूद, मैं थी, किसी को भी बोलती, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने फ़ोन करके थाना में फ़ोन कर दिया, कुछ असामाजिक तत्व को बुला दिया। क्यों जैसा अंदेशा आ रहा है, जैसा लग रहा है कि इसके पीछे हो न हो कुछ लोग लगे हुए हैं जो बिना वजह इस महाविद्यालय का नाम खराब करने में लगे हुए हैं और शैक्षणिक माहौल को ख़राब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो कौन लोग हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चय ही कि एक 11th-12th की लड़की इतना गलत काम कर सकती है, इतना डेयर कर सकती है, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो इसके पीछे कोई उसको बरगलाने वाला है, उसको धर्म का नाम जोड़ करके, हिजाब का नाम जोड़ करके एक गलत दिशा को दिखाने के रूप में है, और इस महाविद्यालय की छवि को धूमिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ लड़कियाँ सुरक्षित हैं। यह शिक्षण, यहाँ का जो शिक्षण शैक्षणिक माहौल है वह जात पात धर्म से परे हैं, सभी लड़कियाँ बराबर हैं, और लड़कियों को कोई भी तरह की दिक्कत होती है मैंने कह रखा हुआ है, और इस तरह की छूट है कि वह डायरेक्ट टीचर के पास आती है, मेरे पास आती हैं और अपनी परेशानियों को बताती हैं, और उसको हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन ढूंढ करके उनकी समस्याओं का हल करें।